हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का चैप्टर है कमर्शियल मैथमेटिक्स, उसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है अ 15% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ साड़ी इज 115 रुपीज़। ठीक है, व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द साड़ी। मीन्स इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें बोला गया है 15% इंक्रीज करते हैं अगर साड़ी के प्राइस में, तो वो है 115 रुपीज़। मीन्स हमने जो साड़ी के प्राइस हैं वो कुछ कम रहे होंगे, है ना, तभी तो उसके प्राइस इंक्रीज हुए। तो वो साड़ी के प्राइस कुछ कम रहे और उसमें इन्होंने इंक्रीज कर दिया 15% इंक्रीमेंट हो गया, बढ़ गया। और अगर 15% इंक्रीज हो गया तो आपको बताना है कि साड़ी का ओरिजिनल प्राइस क्या था, मतलब कि इंक्रीज होने से पहले साड़ी का प्राइस क्या था, आपको ये बताना है। साड़ी के प्राइस अब हैं आपके जो अब हैं वो 115 जो रुपीज़ दिए हैं वो इंक्रीज होकर दिए गए हैं प्राइस, कि भाई जितने अब इंक्रीज हो गए वो प्राइस वो हैं। बट पहले जो साड़ी के प्राइस थे हमें वो ओरिजिनल प्राइस बताने हैं। ओके, सो आपको बताना है कि भाई साड़ी के ओरिजिनल प्राइस क्या थे, मतलब इंक्रीज होने से पहले साड़ी के प्राइस क्या थे। भाई ये प्राइस तो इंक्रीज होने के बाद आए ना, ये तो जब इंक्रीमेंट हो गया, ये प्राइस तो जब आए 115 रुपीज़। क्वेश्चन को हमें समझना ज़रूरी है। ये प्राइस जब इंक्रीमेंट हो गया उसके बाद आए हैं 115। पहले साड़ी के प्राइस कुछ कम रहे होंगे। ओरिजिनल प्राइस मतलब पहले वाले प्राइस, इंक्रीमेंट से पहले, प्राइस के इंक्रीज होने से पहले जो प्राइस हैं वो पूछे गए हैं। तो भाई प्राइस के इंक्रीज होने से पहले प्राइस कुछ कम रहे होंगे। तो हम इसके लिए करते हैं कि चलिए लेट करते हैं, लेट द प्राइस ऑफ साड़ी क्या रहे होंगे, ओरिजिनल प्राइस, मतलब इंक्रीज होने से पहले उसके साड़ी के प्राइस क्या रहे होंगे, x रुपीज़। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं मालूम है, हमें वही तो बताना है। अब हुआ क्या कि भाई जब हमारा जो इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है, 15% इंक्रीज हुआ, 15% इंक्रीज हुआ। तो देखिए हमेशा जो परसेंटेज इंक्रीज होती है, इन्होंने परसेंटेज का इंक्रीमेंट बताया है, रेशो। इन्होंने एक्यूरेट जितने प्राइस इंक्रीज हुए वो नहीं बताए, इन्होंने एक परसेंटेज बताई है कि परसेंटेज इतने इंक्रीज हो गए। परसेंटेज इज ऑलवेज रिगार्डिंग सम बेस नंबर, और इसके हमारा वो परसेंटेज किसके रिगार्डिंग इंक्रीज हुई है, भाई जो प्राइस थे साड़ी के उसके रिगार्डिंग इंक्रीज हुई है। अगर साड़ी 1000 रुपये की थी तो 1000 रुपये के रिगार्डिंग 15% इंक्रीज होगा, 1000 रुपीज़ का 15% इंक्रीज होगा। अगर साड़ी केवल 200 रुपीज़ की है तो 200 के रिगार्डिंग उसमें 15% इंक्रीज होगा। ठीक है, सो परसेंटेज इज रिगार्डिंग सम नंबर। सो इस केस में हमारा क्या होगा कि देखिए 15% इंक्रीज हुआ, तो ये 15% इंक्रीज किसके रिगार्डिंग हुआ, प्राइस ऑफ अ साड़ी के। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे। देखो हमें ओरिजिनल प्राइस तो जो है वो तो देने ही पड़ेंगे, वो तो है ही प्राइस में। वो जो पहले साड़ी के प्राइस थे वो तो एज इट इज़ हैं, पर उसमें कुछ इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया मतलब उस साड़ी के प्राइस में कुछ प्लस कर दिया उन्होंने। क्या प्लस करा, 15% इंक्रीमेंट, 15% इंक्रीज करा। और भाई 15% किसके रिगार्डिंग, 15% रिगार्डिंग जो साड़ी के प्राइस हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप माने भाई साड़ी के प्राइस अगर 1000 है तो 1000 के रिगार्डिंग, अगर साड़ी के प्राइस 200 है तो 200 के रिगार्डिंग, और अगर साड़ी के प्राइस x हैं तो x के रिगार्डिंग, मतलब 15% ऑफ x। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये ओरिजिनल प्राइस है साड़ी के और ये है 15% इसी साड़ी के जितने भी प्राइस हैं उसमें उसका 15% और ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद साड़ी की कॉस्ट कितनी हो गई है, 115। मतलब जब हमने इसमें ओरिजिनल प्राइस में इंक्रीज प्राइस ऐड कर दिए साड़ी के, तब जाकर बना है 115 रुपीज़ का अमाउंट।
आई बात समझ में? 115 रुपीज़ कैसे बने भाई? जो पहले उस साड़ी के प्राइस थे वो, और प्लस उसमें इंक्रीज करी, जो भी अमाउंट इंक्रीज हुआ उनको प्लस करा, तो जाके जब 115 रुपीज़ बनेंगे ना, तो वही काम लिखा है। ओरिजिनल साड़ी में जो भी प्राइस, जो भी अमाउंट इंक्रीज हुआ है वो लिखा है, और वो कितना है? 15% ऑफ एक्स। बस देखिए आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई है पूरी। आप इसे सोल्व करेंगे। परसेंटेज जब हम रिमूव करते हैं तो वो डिनोमिनेटर में 100 बनता है। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई एंड एक्स। ठीक है, अब आप एक चीज़ को देखिए, यहाँ पर इज इक्वल्स टू के, देखो बच्चों को कई बार इक्वेशन तो बनानी आ जाती है, वो इतना समझ लेते हैं, पर आगे वो क्या सोचते हैं कि भाई अब तो हम कर लेंगे, और उनको यहाँ से ही कैलकुलेशन के ही स्टेप्स थोड़े मिस हो जाते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशन को समझना है। किस तरह से समझेंगे भाई? देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन है। इसके इस इक्वेशन में इसके राइट हैंड साइड में एक ही टर्म है 115, मगर इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आपके पास कितनी टर्म है? आपके पास टर्म है 2, एक x और एक ये, 2 टर्म है आपके पास। एंड दे आर कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस। जो टर्म्स होती हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो टर्म्स होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से। मल्टीप्लाई के साइन कनेक्टर नहीं है। तो मैं क्या बोलती हूँ, मेरा मानना है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है दे आर द कनेक्टर ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो यहाँ पर अगर हमारे पास 2 टर्म है, एक टर्म ये और एक टर्म ये, और इधर एक टर्म ही है ओनली, तो हमें ये जो 2 टर्म है पहले इन्हें सिंगल बनाना होगा सोल्व करके। अगर हम सोल्व कर सकते हैं तो देखिए ये जो टर्म है वो भी टर्म x की रिगार्डिंग है, ये जो टर्म है वो भी टर्म x के रिगार्डिंग है। तो इन्हें सोल्व करने के लिए मैं क्या करूँगी कि मैं इसके नीचे 1 लगा सकती हूँ इस तरह से, और इनका ले लूँगी मैं एलसीएम। एलसीएम होगा 100 एलसीएम आया। 100 को 1 से डिवाइड कीजिए, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं ना, तो 100 ही आएगा। और 100 जो आपका क्वोशंट आया 1 से, देखिए 100 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 100 जा 100 ही आएगा, और इस 100 को फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, तो हो गया 100x। ठीक है, प्लस अब दोबारा इस टर्म के लिए 100 को 100 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई होगी 15x से। ठीक है, तो ये 15x ही आ जाएगा। ओके, अभी हो गया 115x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 115। अब देखो, अब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो रही है, इधर भी एक टर्म, इधर भी एक टर्म। ठीक है, अब मैं इनको इधर लेकर जा सकती हूँ, तो आपका 100 तो ऊपर चला जाएगा इंटू 100, और दूसरी टर्म में 115 नीचे आ जाएगा। ये कट और ये आ गया 100। मीन्स ओरिजिनल प्राइस ऑफ साड़ी इज ₹100। तो देखिए पहले साड़ी के, अब क्वेश्चन को दोबारा से हम देखते हैं कि क्या हमने ठीक समझा था। साड़ी के प्राइस पहले 100 रुपीज़ थे, उसमें इंक्रीमेंट हुआ 15% का, और साड़ी के प्राइस 115 हो गए। भाई बिल्कुल सही दिखता है। अगर मैं 100 में कुछ प्राइस इंक्रीज कर दूंगी तो वो 100 से ज़्यादा ही जाएंगे, 115। इट मीन्स माई क्वेश्चन इज ओके। ओके, चलिए अब इसके जैसा एक क्वेश्चन और समझेंगे हम। क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ अ सूट इज इंक्रीज बाय 12%। अब यहाँ पर आपका प्राइस ऑफ अ सूट इज इंक्रीज 12%। एक सूट है उसके प्राइस इंक्रीज कर दी हैं 12%। ठीक है, इफ द प्रेजेंट प्राइस इज दैट 896, फाइंड इट्स ओरिजिनल प्राइस। सेम बात है, सेम चीज पूछी गई है। प्रेजेंट प्राइस हैं इतने, तो ओरिजिनल प्राइस मतलब इंक्रीज होने के बाद प्राइस हैं इतने, और ओरिजिनल प्राइस पूछे हैं मतलब जो पहले इंक्रीमेंट से पहले जो प्राइस थे वो पूछे गए हैं। सो द प्राइस ऑफ सूट इंक्रीज होने के बाद 12% होने के बाद उसके प्राइस ये आ गए हैं। तो भाई ओरिजिनल प्राइस कुछ कम रहे होंगे,
तो इसमें भी करते हैं, चलिए। लेट द ओरिजिनल प्राइस बी एक्स रुपीज। अब इंक्रीमेंट कितना हुआ, इंक्रीज प्राइस, कितने प्राइस इंक्रीज हुए, 12% ऑफ एक्स। भाई 12% इंक्रीज हुए, पर किसके रिगार्डिंग इंक्रीज हुए, जितने प्राइस उसके थे, ओरिजिनल प्राइस जो थे साड़ी के, उसी के रिगार्डिंग तो होंगे, इट मीन्स एक्स। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बनता है आपका। अच्छा हाँ, एक चीज़ और लिखिए, प्रेजेंट प्राइस। अब प्राइस क्या हो गए हैं सूट के, वो है ₹896। मतलब इंक्रीमेंट के बाद जो प्रेजेंट प्राइस है वो है 896। तो देखिए क्या हुआ होगा कि भाई ओरिजिनल प्राइस में कुछ इंक्रीज अमाउंट हमने इन्होंने प्लस करा होगा, तब जाकर आए होंगे 896 रुपीज़। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक्स। सोल्व करेंगे, 12/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स 896। अब अगेन एलसीएम लेंगे 100, सेम प्रोसेस है, सेम रिपीट करेंगे। तो इधर आएगा 100x और ये आया 12x 896। दिस इज 112x अपॉन 100 896 एंड x आपका हो गया 896 100 अपॉन 112। ठीक है, सो 8 से कटेगा, 8 से कट 8, so the price of this is 800 rupees. So the original price of a suit without increment is 800 rupees, और जब उसके 12% आपने इंक्रीज कर दिए तो आपके प्राइस आ गए 896। I hope you get both the questions. Thank you everyone.